साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। बीटीएमसी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे बौद्ध श्रद्धालु। पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया महासम्मेलन। सम्मेलन में पहुंचे देश भर से बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी श्रद्धालु। सम्मेलन में शामिल हुए कई देशों के बौद्ध प्रतिनिधि। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले किया गया कार्यक्रम का आयोजन। बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बीटीएमसी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर की गई आवाज बुलंद। रविवार को बुद्धिस्ट फोरम के तहत सक्सेना मोड़ से विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर तक निकाली गई शांति आंदोलन यात्रा। शांति मार्च में शामिल हुए बौद्ध भिक्षु, बौद्ध श्रद्धालु, बौद्ध अनुयायी, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और महिलाएं। उठाई गई जोर शोर से बीटीएमसी एक्ट में संशोधन की मांग। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बौद्ध मंदिर की देखरेख करने वाली मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य बौद्ध धर्म के होने चाहिए। हाथों में तख्ती लेकर उतरे प्रदर्शनकारी बौद्ध मंदिर से जुड़े सभी अधिकार बौद्धों को देने की मांग कर रहे थे। वे लोग बीटीएमसी अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। देखिए बिहार की राजधानी पटना में हुए महासम्मेलन और शांति आंदोलन मार्च से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। और बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ऑल इंडिया की ओर से यहाँ सभी लोग गांधी मैदान पटना में इसलिए एकत्रित हुए। महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, जहाँ हम बौद्ध लोगों को प्राण केंद्र है और जो भगवान बुद्ध ने जहाँ आज से 2567 बरस पहले ज्ञान प्राप्ति किया था, उसमें जो कमेटी है, व्यवस्था है, वो बुद्धिस्ट लोगों को हाथ में सौंपा जाए। आज जो उसको व्यवस्था है उसमें 9 लोगों का कमेटी है, उसमें 5 लोग जो है हिंदू हैं, 4 लोग बुद्धिस्ट है और 4 लोग जो बुद्धिस्ट है वो भी उनको पिछलग्गू और उनको चमचा है, जो रियल बुद्धिस्ट उनको नहीं रखा जाता है। तो इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सभी भारत के कोने कोने से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन के लिए, कि सरकार इसको सद्ज्ञान ले और इसको बौद्ध लोगों को सौंपे, क्योंकि ये बौद्ध लोगों को मेन केंद्र है, प्राण केंद्र है, हृदय है, जहाँ भगवान बुद्ध ने आज से 2567 बरस पहले ज्ञान प्राप्ति किया था। इसलिए हम लोग चाहते हैं महाबोधि महाविहार का जो व्यवस्था है वो भारतीय बौद्ध लोगों को सौंपे। ये हम लोग का मांग है। भारत के तमाम राज्यों में 10 बार और विश्व के अंदर 17 देशों का भ्रमण करते हुए यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन और अमेरिका, लेकिन पुनः इस बिहार के धरती पे जो गौतम बुद्ध की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ पे बड़े बड़े हमारे भगवान भी हुए और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी हुए, बहुत सारे कवि भी हुए। लेकिन आज हमारा बिहार पीछे है। अगर आज संविधान बच रहा है तो इसी बिहार की धरती के लोगों ने समानता की अधिकार को बचा करके चल रहा है, जबकि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोगों ने जोक बना दिया है और अपने राज्य का, इस बिहार का जो विकास नहीं हो रहा, जैसा कि हमारे भाई एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर जो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, इन्होंने कहा, बीटी के मसला लिया, इन्होंने हमारे बुद्ध, हमारे जो है भंते साहब, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 1949 का, कि उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन आज सरकार इस पे गंभीर नहीं है, तो हमें आपको जागना होगा और इसके लिए कर्पूरी जी का मैं आशीर्वाद लेने आज आया हूँ। आज मैं गौतम बुद्ध के धरती पे आकर के उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ, ताकि हम जो भारत के बाहर जो कई 500 हमारे एनआरआई हैं, प्रवासी हैं, उन सब को मैं समेट सकूं, भारत के अन्य राज्यों में हैं उन्हें समेट सकूं और बिहार के विकास के लिए एक बार काम कर सकूं। मुझे यहाँ कोई लीडर नहीं बनना, मुझे लोगों को बनाना है, बिहार के विकास के लिए बनाना है और ख़ास कर करके
बोध गया से लेके लुबनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसका एक कॉरिडोर हो, एक राजगीर से लेकर करके बोध गया वो डेवलप हो, फल्गु नदी के अंदर डेवलप्ड हो, गंगा नदी के अंदर डेवलप हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हब हो, तब हमारे जो है कर्पूरी ठाकुर जी के सपना जो समानता का है कि नीचे से लेके ऊपर तक हम बराबर इक्वलिटी का हक और अधिकार लेंगे, उसके लिए डॉक्टर दुआ अपना 60 साल की उम्र को इसमें खपा दिया है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। और ये फिर से बिहार में इसीलिए आया है कि हम आपको समानता का अधिकार दिला सकें।